जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। नौवीं तिथि, 9वां अध्याय। तो राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूं। तुलसी कहां और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति जी भगवान देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए, भगवान शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। किनकी? बृहस्पति जी और इंद्र महाराज, इंद्र देवता की। जटाधारी भगवान दिगंबर ने उनका रास्ते में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत स्वभाव, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने बड़े बड़े विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, फिर भी इंद्र ने भगवान शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो भाई? और शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्भित होकर इंद्र महाराज कब तक चुप रहते? उन्होंने क्रोध से धुड़क कर कहा, अरे ओ, मैं पूछता हूं, तू क्यों नहीं उत्तर दे रहा? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं। वज्र का जो हथियार है वो इंद्र का है। फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र के साथ उनका हाथ वहीं पर खड़ा कर दिया। विकराल आंखें करके जो ही उसे देखा, ऐसा विदित हुआ मानो ये दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो। सारे विश्व को तेज से जला देगा। बुझाएं खड़ी होने से, स्तंभित होने से अब इंद्र के क्रोध का, दुख का कोई अंत ही नहीं रहा। परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जान करके वहीं पर प्रणाम किया।
बृहस्पति जी पहचान गए। इंद्र को पहचान में नहीं आया। इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक करके इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचनों को सुनकर भगवान महेश्वर, भगवान शंकर गंभीर वाणी में बोले, अब मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? मेरा क्रोध अब रुक नहीं सकता। महाराज बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, आपकी आदत याद कीजिए। भक्तों पर दया करनी चाहिए। भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए। इसीलिए अपना भगत वत्सल नाम जो है सार्थक कीजिए। इस तेज को शांत करके इंद्र भगवान का, इंद्र देवता का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे जीव, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिया, अब मैं भी तुम्हें वरदान, अपने वरदान के द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। बृहस्पति का नाम तब से जीव हो गया। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को अक्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों ही भय से मुक्त होकर के परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी, उन्हें जान करके इंद्र और बृहस्पति भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधर मुकुट कुंडल करण कुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे।